Hello students, in this video we will learn substitution method. We will learn how to solve pair of linear equation in two variables by substitution method. So what is substitution method? Substitution means substitute the value of variable. Okay, so let's start substitution method. This is a pair of linear equation x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. We want to find the solution of this pair of linear equation by substitution method. तो हमें करना क्या है substitution method के अंदर? This is our equation number 1 and this is our equation number 2. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल. ओके, कैसे? सपोज वी यूज़ इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो क्या करेंगे? y को ट्रांसपोज करेंगे. तो व्हेन वी ट्रांसपोज y इट बिकम्स नेगेटिव. यहाँ प्लस है, जब ट्रांसपोज होगा देन इट बिकम्स नेगेटिव, मीन्स 14 माइनस वाई. सो वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y इज 14 माइनस वाई. तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें y की वैल्यू पता है. पुट द वैल्यू ऑफ y एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कीजिए या सेकंड इक्वेशन यूज़ कीजिए, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमें लेके आनी है. ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया और फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड. जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है, यूज़ कर चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ कर चुके, तो वहाँ से वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. सो नाउ पुट और सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. जहाँ पर x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, इट बिकम्स 14 माइनस वाई. x की जगह 14 माइनस वाई रखा, 14 माइनस वाई, देन माइनस y इज इक्वल टू 4. इस इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू पुट की, इन प्लेस ऑफ x वी पुट 14 माइनस वाई, इन प्लेस ऑफ y y, एंड दिस इज इक्वल टू 4. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन गई. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 14 minus y, that is minus 2y, this is equal to 4. now minus 2y, this is equal to 14 को ट्रांसपोज कर दिया तो 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज माइनस 10. नाउ ट्रांसपोज माइनस 2, so y is equal to minus 10 upon minus 2, and when you solve it, minus 2 5 minus 10, so y is equal to 5. वैल्यू ऑफ y हमारे पास कितनी आ गई? 5. तो एक वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर. ठीक है, हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 5. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ y. now put y is equal to 5 in किसमें? x is equal to जो हमने वैल्यू निकाली थी 14 माइनस y. जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x is equal to 14 माइनस 5, and what is 14 minus 5? 9. so x is equal to 9. so solution of this pair of linear equation is x is equal to 9 and y is equal to 5. This is the solution of this pair of linear equation.
क्लियर। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही आसान सा मेथड है। एक इक्वेशन हमें लेनी है, उससे पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में लेके आएंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, जहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके, और फिर उस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 जो हमने अभी किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जो हमने अभी किया है। ठीक है, तो हम और एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं और एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। डेट इज पार्ट कोई भी एक पार्ट हम ले लेंगे इसमें। पार्ट सेकेंड हम ले लेते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड s by 3 plus t by 2 this is equal to 6, this is our second equation, this is the pair of linear equation। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें इसे सॉल्व करना है। तो वी यूज़ इक्वेशन फर्स्ट, तो बाय यूजिंग वन फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको यूज़ करेंगे s की वैल्यू हम निकालें अगर यहाँ से, तो डेट इज़ इक्वल टू 3 और माइनस टी को ट्रांसपोज कर दिया तो दिस इज इक्वल टू प्लस टी। तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, एस की वैल्यू टी की टर्म में हमारे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाली। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब हम इसको पुट करेंगे, पुट एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2, पुट कीजिए। s के प्लेस पर क्या पुट हो जाएगा, 3 प्लस टी, सो 3 प्लस टी अपॉन क्या है 3, तो s बाई 3 हो गया 3 प्लस टी बाई 3 प्लस t बाई 2, यही है हमारे पास t बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हमने s की जगह 3 प्लस टी पुट किया तो इक्वेशन हमारी ये बन गई, इन टर्म्स ऑफ t आ गई। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। नाउ सॉल्व दिस, 3 2 ज़ा 6 और 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 3 इंटू टी 3t, दिस इज इक्वल टू 6। सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने किया है। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो गया, 2 प्लस 3 5, सो दिस इज 5t अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 6। नाउ ट्रांसपोज दिस 6, इस 6 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो इधर ये आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 5t, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6। नाउ 6 प्लस 5t, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, सो 5t दिस इज इक्वल टू 36, 6 को ट्रांसपोज कर दिया माइनस 6, वट इज 36 माइनस 6 30, सो 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट 6। सो वैल्यू ऑफ t हमें कितनी मिल गई, 6। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, s। तो अब इस t की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी के अंदर, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, s की। सो पुट t इज इक्वल टू 6 इन s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस वैल्यू ऑफ t इज 6 मीन्स s इज इक्वल टू 9। तो दो वेरिएबल थे हमारे पास पेयर के अंदर, एक s और एक t, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. बहुत सिंपल सा मेथड है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 5th. थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे. पार्ट 5th. तो 5th पार्ट है हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3y. दिस इज इक्वल टू 0 एंड रूट 3x minus root 8y. This is equal to 0. This is equation number 1. This is equation number 2. This is the pair of linear equation and we have to find the value of x and y. सबसे पहला काम हमारा क्या है कि एक इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं. If you want to use equation 2nd, so you can use by using equation 1 root 2x रूट 3y को ट्रांसपोज कर दिया तो 0 माइनस रूट 3y हमें क्या मिला माइनस रूट 3y. नाउ ट्रांसपोज रूट 2 सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2. रूट 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. क्योंकि हमने 1 इक्वेशन यूज किया है तो अब किस में वैल्यू पुट करेंगे 2 में. सो पुट x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y के अंदर, सॉरी सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें इसको पुट करना है. व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन रूट 3x. सो रूट 3x, x की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई. सो रूट 3x हो गया माइनस रूट 8y. सो रूट 8y दिस इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारे पास. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 दैट इज माइनस 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो y की वैल्यू जब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिंगल वेरिएबल के हमारे पास इक्वेशन है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है क्योंकि माइनस 3 रूट 2 माइनस रूट 8 इंटू वाई. दिस इज इक्वल टू 0. अब y के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है नंबर. जब हम इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आके किस में जाएगा डिवीज़न में. सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8 and 0 divided by some number is always equal to 0. So y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई. Now put the value of y in x is equal to minus root 3 by root 2 into y. So put y is equal to 0. Y is equal to 0 in x is equal to minus root 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई. जब यहाँ आप पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई. वाई की वैल्यू क्या है 0. तो 0 पुट कर दिया उसको एंड 0 इंटू समथिंग दिस इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, y की वैल्यू भी क्या आ गई 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.
are the solution of this pair of linear equation. So this is the substitution method. बहुत सिंपल है, आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा. तो इस तरह से हमें substitution method करना है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट हैं वो आप इजीली कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24. इसको सॉल्व करना है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि पहले इस पेयर को सॉल्व कीजिए और उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m कहाँ पर है कि फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. इस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ओके, तो फर्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम करेंगे. तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 2. अभी तक हम सब में 1 यूज़ करें तो एक हम 2 करके भी दिखा देते हैं. ठीक है, कि कैसे हम, ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 ही इक्वेशन को बार बार यूज़ करना है, हमेशा हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2x, x की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू -24 -4y को ट्रांसपोज कर दिया तो दिस इज़ 4y -24 प्लस 4y. नाउ ट्रांसपोज 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीज़न में आएगा, तो -24 प्लस 4y अपॉन 2. अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -12. x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा -12 प्लस 2y. ठीक है, अपॉन 2 से 2 कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ x इज -12 प्लस 2y. ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, x की इन टर्म्स ऑफ y. इक्वेशन कौन सी यूज़ की थी, सेकेंड. तो अब इस वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. सो पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है तो अब हम इसको 1 में पुट करेंगे. सो इक्वेशन 1 इज 2x प्लस 3y प्लस 11. सो 2x मीन्स 2 इंटू -12 प्लस 2y, ओके, प्लस 3y. सो प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 11. पुट कर दिया. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 2 इंटू -12 -24, 2 इंटू 2 4, so 4y plus 3y is equal to 11. What is 4y plus 3y? 7y. और -24 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो दैट इज़ 11 प्लस 24. एंड व्हाट इज़ 11 प्लस 24? दैट इज़ 35. 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3. So this is 35. Now value of y is 35 upon 7, and when you simplify you get y is equal to 5. So x is equal to y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5. Now we have to find the value of x. So put y is equal to 5 in, कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं. x is equal to -12 plus 2y. So x is equal to -12 प्लस 2 इंटू y. y की वैल्यू क्या है, 5. So this is equal to -12, 2 इंटू 5 10 प्लस 10. तो -12 प्लस 10 that is equal to -2, means x is equal to -2. So x is equal to -2 and y is equal to 5 are the solution of this pair of linear equation. तो इक्वेशन सॉल्व हो गया, पेयर सॉल्व हो गया. अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equal to mx plus 3. कुछ नहीं करना, बस इसमें y की जगह y की वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह x की वैल्यू पुट कीजिए और m के लिए सॉल्व कर दीजिए. सो वैल्यू ऑफ y इज 5. दिस इज इक्वल टू m. वैल्यू ऑफ x इज
-2, तो वैल्यू -2 पुट कर दी, +3. नाउ 3 को ट्रांसपोज कीजिए, तो 5 - 3 दिस इज इक्वल टू -2m. वट इज 5 - 3? 2. दिस इज इक्वल टू -2m. अब -2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 2 अपॉन -2 दिस इज इक्वल टू m, और व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट m इज इक्वल टू -1. ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? -1. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास. ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हमें क्या बनाना है? पेयर बनाना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है, आंसर फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, दोनों ही नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं. तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x and let the second number is y. ठीक है, now form the pair of linear equation. क्या कहा? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस, सो वी टेक x - y, दैट इज द डिफरेंस ऑफ x एंड y, एंड दिस इज गिवन 26. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. डिफरेंस ऑफ 2 नंबर बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नाउ एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी x, दिस इज द फर्स्ट नंबर विच इज 3 टाइम्स द अदर. दूसरा नंबर क्या है? y, और इसका ये क्या है? 3 टाइम्स, मीन्स x इज इक्वल टू 3y. ठीक है, so this is our equation number 2. Now we have to solve this pair of linear equation. अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमें x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पहले ही है हमारे पास. अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व लिखें हम, तो डेट इज़ x - 3y इज इक्वल टू 0. इसी को सॉल्व करके x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 3y. तो x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी है हमारे पास, तो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1. जब इसमें पुट किया तो इक्वेशन 1 में x की जगह वैल्यू पुट की, तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. वट इज 3y माइनस y? 2y. दिस इज इक्वल टू 26 and y is equal to 26 upon 2 means this is equal to 13. So y की वैल्यू 13 आ गई. इट मीन्स एक नंबर हमारे पास आ चुका, सेकेंड नंबर जो हमने चूज़ किया था डेट इज़ 13. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है? x इज इक्वल टू 3y. सो x इज इक्वल टू 3y. y मीन्स 13, y की वैल्यू 13 है. सो x इज इक्वल टू वट इज 13 3 ज़ा 39. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39. सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हुआ? दोनों में से जो एक नंबर हमने माना था फर्स्ट नंबर, वो हमारे पास कितना आ गया? 39. एंड आवर सेकेंड नंबर इज 16. ठीक है, तो इस तरह से हमें पेयर भी बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. इसका सेकेंड पार्ट है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम.
सप्लीमेंट्री एंगल सबको पता है क्या होते हैं. When the sum of two angles is 180 degree, then that angles are supplementary angles. तो supplementary angles का यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास. थर्ड क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड. Larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. तो हम मान लेते हैं let larger angle, जो बड़ा एंगल है हमारे पास, that is equal to x and the smaller angle is y. जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो उनमें से जो बड़ा एंगल होगा उसको हमने x चूज़ कर लिया और जो छोटा एंगल है उसको हमने ले लिया y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक इक्वेशन तो क्लियर है हमारे पास क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इट मीन्स देयर सम इज इक्वल टू 180. तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, तो उसके लिए उसने हमें कंडीशन दी है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनमें से जो लार्जर एंगल है मीन्स x की बात कर रहा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. स्मॉलर से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री. ठीक है, इट मीन्स लार्जर एंगल इज इक्वल टू y, तो स्मॉलर एंगल हो गया, और इससे कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री. सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अगेन सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है हमारे पास, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दीजिए, तो y प्लस x की जगह पुट किया तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया. व्हाट इज y प्लस y? 2y. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 180, 18 को ट्रांसपोज कर दिया माइनस 18 डिग्री. नाउ सॉल्व इट. 2y, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, so 162 डिग्री. नाउ y is equal to 162 अपॉन 2 को ट्रांसपोज कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 81 डिग्री. y की वैल्यू हमारे पास आ गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. सो पुट y is equal to 81 डिग्री इन इक्वेशन 2. जब इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, सो x इज इक्वल टू y इज 81 प्लस 18. नाउ ऐड इट. 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री. सो लार्जर एंगल हमारे पास कितना हो गया? लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल क्या था? y, और y की वैल्यू कितनी है? 81 डिग्री. सो स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट ये हमने अभी किया और ये हमारा आंसर है इसका. क्लियर? नाउ थर्ड का थर्ड पार्ट है. द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल. यू कैन डू इट यूर सेल्फ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Next part is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer?
हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इस पार्ट को हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेज रुपीज़ 105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड रुपीज़ 155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो पहले तो हम इसी को चूज कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्जेस, जो फिक्स चार्ज हैं कि इतने किलोमीटर के लिए इतने ही चार्ज लगेगा, तो फिक्स चार्ज हमने मान लिया ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो है वो है ₹Y। ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। अब उसमें फिक्स चार्ज जो है वो X रुपीज़ है। ठीक है। पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो Y रुपीज़ है। अब टोटल डिस्टेंस हमें बता दी कि कितनी है 10 किलोमीटर, और उसका चार्ज भी बता दिया कितना है 105 किलोमीटर। तो अब जब हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो पहला 105 टोटल चार्ज है वो हमें पता है। अब इस चार्ज को हमें बताना है कि इसमें से कितना फिक्स चार्ज और कितना चार्ज पर किलोमीटर है। तो इसमें से फिक्स चार्ज हमने लिख लिया X। ये तो फिक्स चार्ज है, ये तो लगना ही लगना है। आप कितने भी किलोमीटर जाइए ये चार्ज आपको लगेगा, प्लस बाकी का चार्ज बचा पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना गया है 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए चार्ज लग रहा है Y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 10 × Y मीन्स 10Y रुपीज़। सो टोटल जो उसने पे किया वो 105 है, मीन्स फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। तो इक्वेशन क्या बनी X प्लस 10Y इज इक्वल टू 105। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। अब जर्नी कितनी है 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो कितना रहेगा X, और 15 किलोमीटर के लिए चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया 15Y। इट मीन्स X प्लस 15Y इज इक्वल टू 155। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। अब हमें क्या करना है X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास। नाउ यूज इक्वेशन 1 बाय यूजिंग 1। X की वैल्यू कितनी हो गई 105 माइनस 10Y। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। X इज इक्वल टू 105, 10Y को ट्रांसपोज कर दिया मीन्स माइनस 10Y। नाउ पुट X इज इक्वल टू 105 माइनस 10Y इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से हमने ये वैल्यू निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट कर दीजिए X की जगह पुट किया 105 माइनस 10Y प्लस 15Y इज इक्वल टू 155। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 105 को ट्रांसपोज कर देंगे उधर, माइनस 10Y प्लस 15Y, ये हमारे पास आया 5Y। दिस इज इक्वल टू 155 और 105 को ट्रांसपोज कर दिया तो इट बिकम्स माइनस 105। नाउ सॉल्व इट। 5Y दिस इज इक्वल टू 105, 55 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 50। 5 minus 5 0, 5 minus 0 5. Now Y is equal to 50 upon 5 and that is equal to 10. तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 10. Now put Y is equal to 10 in X is equal to 105 minus 10Y। यहाँ पुट करेंगे तो X is equal to 105 minus 10। वैल्यू ऑफ Y इज 10, तो Y की जगह 10 पुट कर दिया।
x is equal to 105 minus 10 into 10, 100. So x is equal to 105 minus 100 means 5. And what is x? Fixed charge. What is y? Charge per kilometer. Therefore fixed charges जो लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? ₹5. एंड चार्ज पर किलोमीटर जो लग रहा है that is ₹10. ठीक है, दिस इज आवर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. तो इसी तरह से पार्ट 5 और 6 है जिसमें आपको पेयर बनाना है और उसको सॉल्व करना है. तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं. थैंक यू.